हरियाणा कांग्रेस में बहुत बड़ी उथल-पुथल होने के संकेत मिल रहे हैं और ये संकेत दिए हैं दीपेंद्र हुड्डा के खासम खास चेले मनोज बागड़ी ने। मनोज बागड़ी इस समय हरियाणा में एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सबसे खासम खास लोगों में शामिल हैं। उनके एक पत्र ने एक ऐसा संकेत दे दिया है जो ये बता रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और यही वजह है कि मनोज बागड़ी भी अब अपने तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी वर्किंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मनोज बागड़ी के एक ऐसी चिट्ठी की जो 1.5 साल में उन्होंने पहली बार जारी करने का काम किया है। मनोज बागड़ी ने एससी डिपार्टमेंट के सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव एवं जिला अध्यक्षों को एक लेटर जारी किया है। इसमें जो उन्होंने लिखा है वो हम आपको पहले पढ़कर बताते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने अपने क्षेत्र के सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, ग्रामीण एवं शहरी तथा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करें। अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य है। मनोज बागड़ी। प्रतिलिपि बी के हरिप्रसाद, श्री के राजू, श्री राजेंद्र पाल गौतम, अध्यक्ष एससी डिपार्टमेंट, उदयभान, अध्यक्ष हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सबसे खास बात यह है कि मनोज बागड़ी 1.5 साल से हरियाणा कांग्रेस के अंदर एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं, लेकिन ये चिट्ठी उन्होंने पहली बार जारी करने का काम किया है। यानी 1.5 साल तक मनोज बागड़ी को कभी अपना फर्ज याद नहीं आया, कभी उनको इस बात की याद नहीं आई कि सिर्फ एक नेता की चापलूसी नहीं करनी है, बल्कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं के साथ तालमेल रखना है। मनोज बागड़ी 1.5 साल में एक बार भी ना तो कभी कुमारी सैलजा के पास गए, ना कभी रणदीप सिरजौड़ा के पास गए, ना कभी कैप्टन अजय यादव के पास गए। वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा की दिल्ली और रोहतक कोठियों में ही नजर आए। ऐसे में ऐसा क्या हो गया है कि मनोज बागड़ी को ये चिट्ठी जारी करनी पड़ी? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर कोई बड़ी उथल पुथल होने वाली है और भूपेंद्र हुड्डा परिवार की वर्चस्व की राजनीति खत्म होने वाली है, यानी वो खाली हाथ होने वाले हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा सीएलपी नहीं बनने वाले हैं और ना ही दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं। यही कारण हो सकता है कि समय रहते मनोज बागड़ी पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरे नेताओं के साथ तालमेल करने के आदेश अपने एससी डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों को दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी इस बात का बखूबी एहसास होगा कि अगर दूसरे नेताओं के हाथ में चौधर आ गई, पावर आ गई, तो वो फिर सबसे पहले मनोज बागड़ी को ही बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। क्योंकि मनोज बागड़ी ने अभी तक एक बार भी पार्टी के लिए मजबूती के लिए काम नहीं किया है और वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को खुश करने के लिए उनकी पसंद के आदमियों को ही एससी डिपार्टमेंट के अंदर एडजस्ट करते रहे। एससी डिपार्टमेंट के कई लोगों का भी ये कहना है कि मनोज बागड़ी ने हमेशा अपनी मनमानी करने का काम किया। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ में लगाने का काम किया जो सिर्फ उनकी हाजिरी भरते थे। मनोज बागड़ी की चिट्ठी के बारे में बलजीत सारसर पानीपत, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है, इन्होंने लिखा है, प्रधान जी पहले अपने आप से पूछो कि आपने समन्वय बनाया? आपने प्रदेश कार्यकारिणी भंग की, जिसमें एससी समाज के बहुत से साथी ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डटकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और वह अपने पदों पर बखूबी काम कर रहे थे। नई लिस्ट में वो सब गायब कर दिए गए। काश आप भी संगठन बनाने में समन्वय स्थापित करते तो आज आपको पत्र जारी करने की नौबत नहीं आती। बलजीत सारसर का ये छोटा सा जो कमेंट है, ये मनोज बागड़ी की पूरी असलियत को खोलने का काम करता है, उनको बेनकाब करने का काम करता है, उनकी वर्किंग का पर्दाफाश करने का काम करता है। उन्होंने कोई वर्किंग नहीं की जो कांग्रेस की मजबूती के लिए जरूरी थी। यही वजह है कि अब मनोज बागड़ी की इस चिट्ठी को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हम आपको ये भी बता दें कि 1.5 महीने पहले जब राजेंद्र पाल गौतम चंडीगढ़ में आए थे तो उनके स्वागत के लिए जो कार्यक्रम हुआ था उसके अंदर भी मनोज बागड़ी की वर्किंग को लेकर सवाल उठे थे और इस विरोध के बाद मनोज बागड़ी ने पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया था और 10 दिन पहले ही उन्होंने नई कार्यकारिणी बनाई है और उसमें कई पुराने कर्मठ एससी डिपार्टमेंट के नेताओं को बाहर कर दिया गया और चापलूस नेताओं को, वर्करों को उस अंदर जगह दी गई और 4 वर्किंग प्रेसिडेंट के पद तो खत्म ही कर दिए गए, क्योंकि मनोज बागड़ी शायद इस बात को लेकर डर गए हैं कि अब उनकी सारी वर्किंग की समीक्षा होगी, उनका हिसाब किताब होगा
और ये कांग्रेस हाईकमान को ये विश्वास दिलाने के लिए चिट्ठी जारी कर रहे हैं कि वो पार्टी की मजबूती के लिए सभी नेताओं के साथ एससी डिपार्टमेंट के साथियों को मिलकर काम करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मनोज बागड़ी अपने पद के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होते तो ये नौबत नहीं आती और वो पूरी कांग्रेस के लिए आज की तारीख में सम्मानीय होते। लेकिन ये सच्चाई है कि 1.5 साल में मनोज बागड़ी ने एससी डिपार्टमेंट को दीपेंद्र हुड्डा का जेबी संगठन बना दिया है और वो सिर्फ वही वर्किंग करते आए हैं जो दीपेंद्र हुड्डा को पसंद थी, जो भूपेंद्र हुड्डा को पसंद थी। और एससी डिपार्टमेंट के अंदर उन्हीं लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है जो या तो दीपेंद्र हुड्डा के नज़दीकी माने जाते हैं, या जिनकी दीपेंद्र हुड्डा ने सिफारिश की है, या जो मनोज बागड़ी की हाजिरी मारने का काम करते हैं। यही वजह है कि एससी डिपार्टमेंट उन लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब नहीं हुआ जिसकी उम्मीद पार्टी हाईकमान कर रहा था। डीएससी वर्ग के वोटर इस समय कांग्रेस से हटकर बीजेपी के साथ में चले गए हैं। इन वर्गों को जोड़ने की जिम्मेदारी एससी डिपार्टमेंट की थी, लेकिन मनोज बागड़ी ने सिर्फ एक ही जाति को फोकस में रखकर अपने नज़दीकी लोगों को उसमें एडजस्ट करने का काम किया, जिसके चलते एससी डिपार्टमेंट की जो क्षमता थी, जो पावर थी और जो टारगेट थी वो ख़त्म हो गए हैं। और यही वजह है कि मनोज बागड़ी को लेकर अब ऊपर कई तरह की शिकायतें की जा रही हैं। और राजेंद्र पाल गौतम भी इसलिए मनोज बागड़ी के मामले में चुप हैं, क्योंकि उनके पास ये संदेश भिजवा दिया गया कि मनोज बागड़ी खड़गे साहब के सबसे खास हैं, खड़गे साहब की कोठी पर हाजिरी मारने का काम भी करते हैं। यही वजह है कि राजेंद्र पाल गौतम ने भी मनोज बागड़ी की कार्यकारिणी भंग करने के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया और ना ही कार्यकारिणी बनाने को लेकर उन्होंने कोई सलाह दी, कोई ऑब्जेक्शन किया, न ही कोई चेकआउट किया। यही वजह रही कि मनोज बागड़ी ने नई कार्यकारिणी भी अपनी पसंद के हिसाब से बनाने का काम किया। लेकिन अब मनोज बागड़ी की ये चिट्ठी इस बात का संकेत दे गई है कि या तो भूपेंद्र हुड्डा परिवार की सियासत के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है और या फिर मनोज बागड़ी के ऊपर हाईकमान का डंडा चल गया है, जिसमें उन्हें सभी नेताओं के साथ सहयोग करने के आदेश जारी किए गए हैं। आप मनोज बागड़ी की वर्किंग की जानकारी हासिल करने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप कांग्रेस से संबंधित खबरों को जानने के लिए भी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।